अगर आपके दूंगा, चलिए, एलसीएम एंड एचसीएफ इन पावर ऑफ नंबर, अगर संख्या की घात लिखी हो तब आपको एलसीएम लेस है और उसका आपको मैसेज अगर पता करना हो तो किस तरह आप उसको सोल्व आउट करोगे, ये मैं आपको आज सिखा देता हूँ। तो संख्या की घात में लेस है और मैस है। अब सुनिएगा, एक एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ से लिख देते हैं। आपके पास में 3 नंबर्स लिखी हुई है। सबसे पहले आपके पास में लिखा हुआ है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 6 मल्टीप्लाई 11 की पावर 2। एक नंबर आपके पास में लिखी हुई है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 11। एक नंबर आपके पास में लिखी हुई है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 5। अपना माइक माइक अनम्यूट मत कीजिए ना बीच के अंदर, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अपना हैंड रेज करके छोड़ दीजिए। सर मेरी स्क्रीन में दिख रही। किसको? दिव्यांग शर्मा। एक बार क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन करो। अब सुनिए, अगर आपको नंबर्स आपके पास में पावर्स में लिखी हुई है, ठीक है, सबसे पहले ये तो होती है पावर। अब मैं आपको थोड़ा सा पावर के बारे में समझा देता हूँ कि सर अगर पावर क्या होती है और पावर को सोल्व कैसे करते हैं, इस बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। अब सुनना, सर आप दिख रही हो। ठीक है, समझिए फिर। एक और बार समझा दो। समझा रहा हूँ ना, अभी वही समझा रहा हूँ, ठीक है। आपके पास में एक नाम वर्ड आया पावर, जिसे कहा जाता है हिंदी में घात। इसको समझ लीजिए। अगर पावर होती है तो वास्तव में उस पावर का मीनिंग क्या होता है, पावर कहते किसे हैं और पावर को सोल्व आउट कैसे करते हैं, मैं तीनों बातें एक ही साथ बता रहा हूँ। सबसे पहले पावर या घात क्या होती है, जैसे आपके पास में लिखा हुआ है 5, अगर इसके ऊपर यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो वो है, इसे कहेंगे सर 5 की पावर 2। इसे क्या कहेंगे, 5 की पावर 2। तो इसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ आ गया वो क्या होते हैं सर, पावर, या फिर 5 की घात 2 या 5 की पावर 2, ठीक है, 5 की पावर 2, ठीक है, या फिर 5 की घात 2, ये हो गया। अब 5 की घात कितनी है सर, 2। 5 की पावर कितनी है, 2। इसका मीन्स क्या है कि ये जो 5 है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है और आपस में क्या है सर, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। जैसे अगर आपके पास में 6 की पावर 4 लिखा आ जाए तो इसका मतलब 6 क्या है, 4 टाइम्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो 10 की पावर 5 लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, 10 हमारे पास में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है। 10 हमारे पास में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है। अगर आपसे ये लिखा दे कि जब इसको पावर में कन्वर्ट करो तो आप क्या कहोगे सर, 1 2 3 टाइम्स है, इसका मतलब 6 की पावर 3 होगा। 6 की पावर कितना होगा, 3। तो पावर या फिर जो घात होती है हमारी, उसका मतलब ये होता है, पहली बात तो किसी भी नंबर के अगर ऊपर की तरफ कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसकी पावर या घात होगी, और जितनी उसके ऊपर पावर या घात है वो नंबर उतनी ही टाइम्स मल्टीप्लाई है। और अगर कोई नंबर जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई है और अगर आपको उसको पावर में कन्वर्ट करना है तो उस नंबर के ऊपर क्या लिख दो, जितनी टाइम्स वो अपने पास में मल्टीप्लाई में है उतनी उसके ऊपर नंबर्स लिख दो। जैसे यहाँ पर 10 हमारे पास में 5 टाइम्स है, इसलिए 10 के ऊपर पावर कितनी है, 5। यहाँ पर 6 हमारे पास में 3 टाइम्स है, इसलिए 6 की पावर हमने कितनी लिखी सर, 3 लिखी, ठीक है। तो ये हो गई सर पावर या घात हो गई। अब यहाँ पर हमने देखा कि सर 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है, 5 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसके ऊपर कितनी है सर, 5 की पावर 1। हाँ, आपको एक बात और यहाँ से मैं अच्छी बात बता देता हूँ, सीखना। अगर 5 की पावर 1 है इसका मतलब क्या है, 5 वन टाइम है। अगर 7 की पावर 1 है इसका मतलब क्या है, 7 वन टाइम लिखा हुआ है। लेकिन अगर 5 की पावर 0 या 7 की पावर 0 हो तो क्या होगा उसका मीन्स, ध्यान रखना। अगर किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो, अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है सर 1। चाहे आपकी 156 की भी पावर अगर 0 होगी तो उसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। चाहे अगर 156 की भी अगर पावर 0 आ जाए तो भी आपको कितना लिखना, उसका 0 लिखना। कब, जब पावर हो 0। लेकिन अगर 156 की अगर पावर 1 होगी
तो इसकी वैल्यू होगी 156। अगर इसकी पावर 3 होगी तो इसका मतलब हो गया 156 हमारे पास में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो आप ये अच्छी बात तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि सर सभी नंबर्स अलग अलग पावर्स में लिखी हुई है, तो हम सबसे पहले इसी नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, फिर इसी नंबर का हम एचसीएफ पता करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका हम एलसीएम पता कर लेते हैं, उसके बाद में सर इसी नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करते हैं। समझिए, सबसे पहले अगर इस नंबर का हमें एलसीएम अगर पता करना हो, एलसीएम अगर पता करना हो, जिसे कहते हैं सर हिंदी में लैसे, अगर ये हमें फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, सीखना। सबसे पहले किसी भी एक नंबर को लिख लीजिए। जैसे अपन एक काम करते हैं, इस नंबर को सबसे पहले लिख लेते हैं। कितना लिखा हुआ है सर, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 6 मल्टीप्लाई 11 की पावर 2। ठीक है, अब इस पे नजर डालिए, आपको कि सर 2 की पावर कितनी है हमारे पास में 3। अब आप एक बात समझिए यहाँ से, अगर 2 की पावर 3 है इसका मतलब क्या है सर, ये 2 आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। अगर 2 की पावर 4 इसका मतलब क्या है सर, ये 2 4 टाइम्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई है। तो बताओ ये 2 की पावर 3 2 की पावर 4 में हुआ कि नहीं हुआ सर, ये वाली सारे नंबर्स तो इसके अंदर पहले से ही लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब कि 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 4 में हो गया। सर 3 की पावर यहाँ पर हमारे पास में 3 लिखी हुई है, 3 की पावर कितनी लिखी हुई है सर, 3 की पावर हमारे पास में 3 लिखी हुई है। अब देखो 3 की पावर अगर आपके पास में 3 है, यहाँ पर कितना है सर 2, तो सर अगर 3 की पावर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब तो 3 मल्टीप्लाई 3 लिखा हुआ है। और सर अगर 3 की पावर 3 लिखा हुआ है इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि सर अभी एक यहाँ से क्या रहेगी सर, यहाँ से एक यहाँ से कम रहेगी, यहाँ से एक क्या रहेगी सर, कम रहेगी। तो ये एक काम करो, आप इसमें 3 और साथ में मल्टीप्लाई कर दो। फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है सर 2, यानी कि 5 कितनी टाइम्स है सर 2 टाइम्स, और इस नंबर में सर 1 टाइम है, तो यहाँ से 5 और लिख दीजिए, तो हो गया ना 1 और 2 टाइम्स, यहाँ पर भी 2 टाइम्स है। सर 7 की पावर 4 है, यानी कि 7 4 टाइम्स है, और यहाँ पर सर 7 6 टाइम, पहले से 6 टाइम है, यहाँ पर 4 टाइम है, हो गया। 11 सर 11 यहाँ पर 1 टाइम लिखा हुआ है, क्योंकि सर पावर नहीं है तो पावर 1 होगी। अगर 11 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो कितनी है सर 1, जबकि सर यहाँ पर पावर 2 है, यानी कि 11 2 टाइम्स आया है, तो ये कितनी टाइम ये आ गया सर इसके अंदर। अब इस पे ये वाला नंबर पूरा कन्वर्ट हो गया। इस पे देखिए सर 2 की पावर 5 लिखी हुई है, यहाँ पर 2 की पावर 4 लिखी हुई है, तो सर अभी एक 2 और लिखना पड़ेगा। अब 2 की पावर 4 और 1 तो 2 की पावर 5 हो जाएगी। 3 1 टाइम है, यहाँ पर 2 और 1 3 टाइम लिखा हुआ है ना, 2 ये रहा 1 ये रहा, तो 3 टाइम ये भी हो गया सर, यहाँ तो 1 टाइम है। 5 की पावर कितनी है सर 4, यहाँ पर सर 1 और 2 कितनी टाइम आया सर 2 टाइम आया, कितनी टाइम आया सर, ये हमारे पास में सर 2 टाइम आ गया। 5 एक तो 1 टाइम और एक सर 2 टाइम आया, जबकि यहाँ पर कितना है सर 4 टाइम है। तो अभी कितना और लिखना पड़ेगा सर, 2 टाइम्स आपके पास में 4 टाइम्स है तो 2 टाइम्स और लिख दो, तो 5 की पावर 2 लिख दूं तो 2 टाइम्स हो गया। मल्टीप्लाई 7 की पावर सर 5 है और यहाँ पर सर 6 है, हो गया सर। 9 की पावर 2 है, यहाँ पर 9 सर 9 ही नहीं है, तो 9 की पावर 2 भी इसके साथ में ऐड कर दीजिए। 11 की पावर 5 सर, यहाँ पर 11 की पावर 2 है, तो कितनी और लिखनी पड़ेगी सर 11 की पावर 3 और हमें यहाँ से लिखनी होगी सर 11 की पावर 3 और यहाँ पर लिख दीजिए। और ये लिख दिया सर हमने 11 की पावर 3 और यहाँ से हमने लिख दिया। और इस तरह अब देखो ये तो आपने यहाँ तक लिख लिया, इसके बाद में क्या करना है ये और सीख लीजिए ना। इसके बाद में क्या करना है, अब आपको इसको वापस पावर में कन्वर्ट कर देना, सभी नंबर्स को पावर में कन्वर्ट। सर वो कैसे करेंगे इसको सीखना। आपके पास में 2 कितने टाइम्स आया सर 4 टाइम्स, तो ये आया। इसके बाद में सर ये 5 और नहीं है, तो सर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई सर 3 की पावर 2 1 3 और नहीं है सर, तो 3 की पावर 3। उसके बाद में 5 सर 1 2 और 2 4, तो कितना हो गया सर 5 की पावर 4। 7 की पावर सर 6, इसके आगे 7 ही नहीं है, तो 7 की पावर 6 मल्टीप्लाई सर 11 11 की पावर 2 और सर 3, ये हो गया सर 11 की पावर 5। उसके बाद में 3 आ गया 5 आ गया 2 आ गया, 5 को ले लिया 9 को, तो सर 9 की पावर कितनी है सर 2। तो इस तरह ये नंबर आपका पास में क्या बन गया, एक एलसीएम बन गया।
अब मैं आपको यहाँ से एक अच्छी ट्रिक सिखा रहा हूँ, समझना, बहुत अच्छी आपको एक स्क्रीन दिख रही है दिख रही है। सर, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। आपको नहीं दिख रही? एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करो, एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करो, शायद दिखाई दे। ये ट्रिक फिर मैं फिर ही बताऊंगा ना, एक बार वो ज्वाइन हो जाए फिर आपको ट्रिक बताता हूँ। अभी दिखाई दे रही है? अभी शो कर रही है? नो सर। अभी सर अभी शो कर रही है। ठीक है, अभी सुनिए, यहाँ से एक बहुत अच्छी ट्रिक सिखा रहा हूँ ना, उस ट्रिक को सीख लीजिए, फिर आपको पावर वाले एलसीएम और एचसीएफ करने बहुत इजी हो जाएंगे। देखो आप क्या कर रहे हो, एलसीएम लेस है, ध्यान रखना, एलसीएम में एक ऐसा नंबर बनाना होता है जिसमें ये सभी नंबर्स हो। तो नंबर्स तो कब होंगे, जब आप ग्रेटर से ग्रेटर लिख लो, जब आप ग्रेटर से ग्रेटर लिख लो। कैसे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ, समझना। आपके पास में एक जगह लिखा हुआ है 2 की पावर 3, एक जगह लिखा हुआ है 2 की पावर 4 और एक जगह लिखा हुआ है 2 की पावर 5। अब आपको मैं कहूँ कि आप इनमें से एक ऐसा नंबर चूज करो कि उसमें ये तीनों नंबर आ जाए, तो आप क्या कहोगे सर? सर आप एक काम करो ना, 2 की पावर 3 चूज कर लो। चलो 2 की पावर 3 चूज कर लिया, अब ये कर लिया, क्या इसमें ये नंबर ला सकते हैं आप कहोगे सर इसमें 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 हमारे पास में 3 टाइम्स है और आप हमसे 4 टाइम्स ले रहे हो। नहीं सर, ऐसा कैसे? नहीं सर, ये नहीं हो सकता, चलो इसको हटाओ। अब आप कहोगे सर एक काम करो ना, 2 की पावर 4 ले लो, तो ये तो इसके अंदर हो गया और ये भी हो जाएगा, लेकिन ये कहाँ से लाओगे सर? ये भी नहीं हो पाया फिर तो। सर एक काम करो, फिर आप 2 की पावर 5 लेके देखो, ये लिख लिया। आपको कितने लेने हैं? 3, ये लीजिए सर 5 में से 3। 4 लेने, ये लीजिए सर 5 में से 4। 5 लेने, तो ये लीजिए 5। तो क्या आप क्या समझे सर? सबसे ग्रेटर नंबर को ले लो, सारे नंबर अपने आप ही आ जाएंगे उसके अंदर। अगर आप ग्रेटर नंबर लिख लोगे तो सर सारे नंबर उसमें अपने आप ही आ जाएंगे। बस ये वाला यूज हम यहाँ करेंगे। सर हमने देखा कि सर एक जगह लिखा हुआ था 2 की पावर 4, एक जगह लिखा हुआ 2 की पावर 3 और एक जगह लिखा हुआ 2 की पावर 5। तो सर आप एक काम करो ना, 2 की पावर 5 लिख दो। अब उसमें सर 4 भी हो गया, 3 भी हो गया और 5 भी हो गया। ऐसा है काम 3 पे करते। सर 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो सर आप एक काम करो, 3 की पावर 3 लिखो, उसमें 2 भी आ जाएगा, 3 भी हो जाएगा और 1 भी हो जाएगा। फिर सर 5, अब 5 की पावर सर ये तो रही 1, ये रहा सर 2, ये रहा 2 और इसकी पावर सर 4। तो सर आप 4 लिख लो, उसमें 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, सभी आ जाएंगे। सर 7, 7 की पावर सर 6, 4 और 5। सर आप 6 लिखिए, उसमें सभी काउंट हो जाएंगे। 11, सर 11 से पहले 9 लिख लो, चाहे 11 कुछ भी लिख लो, सर पहले 9 लिख लेते हैं। 9 की पावर सर 2, इन दोनों के पास 9 ही नहीं है, तो सर 9 की पावर 2 लिख लो। 11, 11 की पावर 2, 11 की पावर 1, 11 की पावर 5। तो सर आप 5 लिखिए, उससे क्या होगा, सभी नंबर्स उसमें काउंट हो जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या देखा सर, ये हो गया एलसीएम। अब देखना, एक और अच्छी बात बताता हूँ, एचसीएफ में क्या करोगे। एचसीएफ बहुत ईजी है ना, थोड़ा सा एचसीएफ सीख लो फिर मैं आपके डाउट सॉल्व करता हूँ। अब मैं आपको सिखा देता हूँ एचसीएफ, इन्हीं नंबर्स के आपको एचसीएफ सिखाता हूँ, देखना ना, मैं आपको इन्हीं नंबर के आपको एचसीएफ बताता हूँ। और ये लीजिए सर एचसीएफ, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। मस्त देखो, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर बहुत ध्यान से क्लास को देख रहा है ना, तो मैं कह रहा हूँ उसका कोई कभी डाउट नहीं रहेगा, है ना। हाँ फिर भी अगर डाउट रहे तो आप पूछिए, कोई मना नहीं है, लेकिन आपको क्लास को इतना ध्यान से देखना है, इतना ध्यान से देखना है, ये सोच के कि सर मैं तो इस क्लास को इसी समय लर्न करूंगा, जैसे आप बताओगे उसी समय मेरे दिमाग में सारी फिट कर लूंगा। देखो एचसीएफ या मैसे किसे कहते हैं सर? एचसीएफ या मैसे में कॉमन लेते हैं, यानी कि ऐसी नंबर लिखेंगे जो तीनों के पास में हो। और एलसीएम में क्या करते हैं सर? ऐसा नंबर लिखते हैं जिसके अंदर सभी नंबर आ जाए। ध्यान से समझना, एचसीएफ में क्या करते हैं सर? ऐसा नंबर लिखेंगे जो तीनों के पास में हो, और एलसीएम में ऐसा नंबर बनाएंगे जिससे उस तीनों नंबर उसके अंदर हो। अब अगर आपको यहाँ से एचसीएफ बनाना हो तो आप क्या कहोगे सर? अगर आप 2 की पावर 5 एचसीएफ लिख लो
तो सर उसमें 2 की पावर 4, इसके पास 5 कहाँ है, इसके पास 5 कहाँ है, तो सर आपको यहाँ से 2 की पावर 3 लिखना होगा, जिससे इसके पास भी आ जाए, इसके पास भी 3 है और इसके पास भी 3 है। तो एचसीएफ में तो क्या लेते हैं सर, कॉमन, और एलसीएम में क्या करते हैं, एक बड़े से बड़ा नंबर लिखते हैं जिसके अंदर सभी नंबर्स आ जाए, और एचसीएफ में क्या करते हैं सर, छोटे से छोटा नंबर लिखते हैं जो सभी के पास में हो, जो सभी के पास में हो। अब यहां से सर इसके पास में 2 कितने टाइम्स है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, तो सर आप 2 की पावर 3 लिखो, जिससे क्या 4 वाले के पास भी 3 हो जाएगा, 3 वाले के पास भी 3 है, और सर 5 वाले पास भी 3 आ जाएगा। लेकिन अगर सर जैसे आप अगर 2 की पावर 5 लिख देते तो इसके पास कम रह जाता, इसके पास कम रह जाता। फिर सर 3 की पावर कितनी लिखो, तो सर 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, और 3 की पावर 1 है, तो सर 3 की पावर 1 ही लिखो, ताकि 2 वाले के पास भी 1 मिल जाए, 3 वाले के पास भी 1 रह जाए, और 1 वाले के पास भी 1 रह जाए। 5 है सर, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, तो सर आप 5 की पावर 1 लिख दीजिए, जिससे इसके पास भी मिल जाए, 2 वाले पास भी 1 आ जाए, और 4 वाले पास भी 1 आ जाए। सर फिर रहा सर 7, फिर रहा सर 7, सर 7 की पावर 6, 7 की पावर 4, और 7 की पावर 5। अब सर एक तो 6 आपके पास, एक 4 है, और एक 5 है, तो सर 4 लिख दीजिए, जिससे 6 वाले पास भी 4 आ जाएगा, 4 वाले के पास भी 4 आ जाएगा, और 5 वाले पास भी 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सॉरी। अब सर 11, 11 लिखिए, 11 की पावर 2, 11 की पावर 1, 11 की पावर 5, तो सर 11 की पावर 1 लिखिए, 2 वाले के पास भी 1 है, 1 वाले के पास भी 1 है, और 5 वाले के पास भी 1 है। 9 की पावर 2, सर 9 तो केवल इसके पास है, इन दोनों के पास 9 है ही नहीं, तो 9 तो नहीं लिख सकते। अब आपने क्या समझा, सर हमने जब एलसीएम किया तो हमने ये देखा कि सबसे जिसके पास में ग्रेटर जो पावर होती है वो यहाँ पे लिखते हैं। देखो 5 के पास एक 4 थी, एक 3 थी, 5 थी, तो हमने कितना लिया 5, 3 के पास 2 थी, 3 थी, 1 थी, कितना लिया सर 3, यानी कि जो ग्रेटर पावर थी वो लिया, सबसे बड़ी से बड़ी हमने घात ली। लेकिन सर जब ऐसे कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट पावर ले रहे हैं, सबसे छोटी से छोटी क्या ले रहे हैं सर, घात ले रहे हैं। ठीक है, ये आपका एचसीएफ और एलसीएम इन पावर हो गया। अब अपना हैंड रेज करके रखना, जिनको भी कोई भी डाउट अगर पूछना हो तो हैंड रेज करके रखना, मैं उनके डाउट सॉल्व कर देता हूँ। और एक मिनट रुकिए, एक मिनट, पहले आप अपना हैंड रेज करके रख दीजिए अगर आपको डाउट हो। तो एलसीएम में क्या करेंगे, लेसन में क्या करेंगे सर, ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, अधिक से अधिक जो हमारे पास में घात होगी उसको लेंगे। और एचसीएफ में क्या होगी सर, ऐसी पावर जो सभी के पास में मिल जाए, ऐसी पावर जो सभी के पास में मिल जाए वो लेंगे। जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो सर 2 की पावर 3 ले लेंगे, ताकि 4 वाले के पास भी 3 है, 5 वाले पास भी 3 है। ठीक है, ये होता है एचसीएफ या मस है। ओके, अब देखते हैं किन किन स्टूडेंट्स का हैंड रेज है, उनका डाउट सॉल्व करते हैं। चलो 5 आपके ऑप्शन में ये भी लिखा सकता है, या फिर आपके ऑप्शन में ऐसा भी लिखा सकता है, जिसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, सेम कहानी है। एक बार क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में ये भी लिखा सकता है, वहां पे पावर 1 भी लिख के दे सकता है। चलिए चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, सर आपकी वॉइस नहीं, चलिए मैं आपके लिए एक अच्छी चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, पावर वाले में। अगर आपको पावर वाले में एलसीएम और एचसीएफ अगर करना हो ना, तो क्या करेंगे, पावर, या फिर जिसे हम कहते हैं, अपना माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए आयुष। चलिए सुनिए, अगर आपको यहाँ से एलसीएम जिसे कहा जाता है लेसें, और एक होता है एचसीएफ जिसे कहा जाता है मैसे, तो ध्यान रखना जब भी आपको एलसीएम या लेसे करना हो तो हमेशा आप ग्रेटेस्ट नंबर लोगे। क्या लोगे सर, हमेशा आप क्या लोगे, हमेशा आप ग्रेटेस्ट नंबर लोगे, ग्रेटेस्ट पावर, सॉरी ग्रेटेस्ट पावर, यानी कि जिसे हिंदी में कहा जाएगा सर अधिकतम घात, अधिकतम अधिकतम घात जिसे लेंगे। एचसीएफ में सर हमेशा स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, एलसीएम में क्या लेंगे हमेशा सर, स्मॉलेस्ट पावर, यानी कि न्यूनतम या छोटी से छोटी न्यूनतम घात को लेंगे।
मैक्सिमम और मिनिमम, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट, अधिकतम न्यूनतम, बड़े से बड़ी, छोटी से छोटी। चलिए फिर